Hey guys, welcome to MythSpec Gamer and in my one another episode of the tutorials। तो आज के एपिसोड पे हम देखेंगे या मैं बोलूँगा आप लोगों को कुछ 4 स्टेप्स कैसे अपने विंडोज़ 10 को करना है फास्टर यूजुअली से बेटर। तो अगर आपको विंडोज़ 10 में कुछ एरर्स महसूस हो रहे हैं या इफ़ यू आर सफरिंग थ्रू सम क्रिटिकल एरर्स और स्लो सिस्टम टाइमिंग, देन डू वॉच माई वीडियो टिल दी एंड ज़रूर रुके लास्ट तक, देखे मेरे वीडियो को अच्छे से और आपको हर एक स्टेप्स मिल जाएगा कैसे इसको फास्ट करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप सबसे मेजर स्टेप है जो कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, जो कि आप करें हर एक महीने में ज़रूर इसको करें। तो बहुत ईजी स्टेप है ये, एक ही स्टेप है दैट डिराइव्स यू टू आप अपने टेम्पररी फाइल्स को क्लीन करें, क्योंकि आपके विंडोज़ में 2 टेम्पररी फाइल्स के फोल्डर होते हैं जिस पे मेन टेम्पररी डंप्स फाइल जो होते हैं वो सब स्टोर होते रहते हैं। तो क्या होता है, वो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हार्ड डिस्क में एक्स्ट्रा जगह भी वो ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस भी थोड़ा लैग या शटर हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टेम्प फोल्डर को मंथली या वीकली जैसे आप यूज़ करते हैं, अगर आप रेगुलरली अपने पीसी को हर दिन यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रिकमेंडली उसको क्लियर करें, या अगर आप अपने सिस्टम को कभी कभार यूज़ करते हैं तो मैं बोलूँगा मंथली आप उसको स्विच ऑन करके उसको आप क्लीन करें। तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक आपका पीसी टर्न ऑफ होके भी रहा तब भी उधर डंप जमा होंगे। तो चले स्टार्ट करते मेरा पहला स्टेप। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, रन खोलना पड़ेगा, जिसके लिए शॉर्टकट है Windows+R की। तो ये रन खुल गया तो सिंपली इधर क्या करना है, आपको टाइप मारना है 2 चीज़ें पहले टाइप करना है। पहले आपको एक चीज़ टाइप मारना है जो कि टेम्प टाइप मार के एंटर मारना है। तो इधर ये तीनों चीज़ आएंगी, तीनों डॉक्यूमेंट। फिलहाल इधर 3 डॉक्यूमेंट है, बट इधर क्या आएगा, इधर बहुत सारा फाइल आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलरली क्लियर करता हूँ। तो इधर खाली 3 डॉक्यूमेंट है, तो सिंपली सबको सिलेक्ट मारना है, जितने भी फाइल है सबको सिलेक्ट मार दीजिए और सिंपली जाके डिलीट मार दीजिएगा। अभी इधर दिखा है क्योंकि कैंट कंप्लीट फाइल इज माइक्रोसॉफ्ट ओपन इन बाय अनदर प्रोग्राम। ओके, तो अगर इधर आपको दिया है ट्राई अगेन, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डू दिस फॉर ऑल करंट आइकन मार के स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मतलब विंडोज़ क्या करता है, वो अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करता है कि उसको लगता है कि कोई टेम्प अगर वो यूज़ कर रहा है तो आप उसको मतलब डिलीट नहीं मार सकते। ठीक है, वो प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, क्योंकि जो हम डिलीट मार नहीं सकते वो खाली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 फाइल्स होते, तो उस पर कुछ ज़्यादा चेंजेस आते नहीं। तो सिंपल बात है, तो इतना आप कर दीजिएगा। तो पहला पड़ाव था पार्ट 1। अभी आपको और एक फ़ोल्डर ओपन करना है, फिर से क्या करना है, आपको रन खोलना है। अभी टेम्प जो है उसको काट करना है, तो इधर %टेम्प और अगेन %, इसको एंटर मारना है। तो ये और एक फ़ोल्डर है, तो इस पर क्या करना है, कंट्रोल+A, सॉरी मैन, माय बैड। तो इसको क्या करना है, डिलीट मारना है। तो डिलीट मार दीजिए, सब डिलीट हो गया, क्लियर हो गया। इसमें भी अगर वही सेम चीज़ आए तो आप स्किप मार दीजिएगा, क्योंकि वो लगेगा कि विंडोज़ वो उसको यूज़ कर रहा है। तो होने के बाद आप ज़रूर श्योरली क्या करना है, रिसाइकल बिन में राइट क्लिक मार के एम्प्टी रिसाइकल बिन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क स्पेस जो है तो वो बहुत सा बच जाता है, ठीक है। तो इजी चीज़ है, तो ऐसे आपको अब कर सकते हो आराम से। मेरा तो निकल जाता है, 2-3 GB निकल जाता है एक हफ्ते में, तो बहुत स्पेस मतलब सेव होता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो ये ज़रूर आप करना। तो इससे क्या होता है, आपका विंडोज़ भी थोड़ा कन्वीनियंट वे से रन करता है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई थिंक सो। ओके, तो ये था अपना स्टेप 1। सो लेट्स प्रोसीड टू वर्ड्स स्टेप 3, सॉरी स्टेप 2, माय बैड, क्या हो गया मेरे को। I don't know what you want। तो अभी हमने जैसे पार्ट 1 किया, मतलब प्रोसेस 1 स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया,
हमने अपना टेम्पोररी फाइल्स डिलीट मारे। तो अभी दूसरा क्या आता है कि ये वाला प्रोसेस जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रोसेस आप अगर करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा मल्टीपल टास्क रन करने में। मतलब आप 2 हैवी टास्क एक साथ खोल के रखे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप दोनों टास्क इजीली इंडिपेंडेंटली आप आराम से कर सकते हो। या तो फिर एक ही हैवी टास्क आप खोलोगे तो वो एक ही हैवी टास्क स्मूथ चलेगा, ठीक है, मतलब कोई लैग वैग शटर वटर नहीं होगा। मतलब एक टाइप के लोग बोलते ये होगा वर्चुअल मेमोरी जो है ना, वर्चुअल रैम है, तो वो वर्चुअल रैम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी जो है स्टोरेज का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या मतलब करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखिए, मेरे को फॉलो करते। तो अभी क्या हुआ, दिस पीसी पे जाइए, ये शॉर्टकट है मेरा, अगर आपको शॉर्टकट नहीं होगा तो मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो आप डायरेक्ट उधर से करिए। तो इधर दिस पीसी पे जाइए, राइट क्लिक मारिए, इधर प्रॉपर्टीज़ पे जाने पे आपको ये मिलेगा टैब इन्फो। तो इधर जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे और परफॉर्मेंस पे जाने के बाद इधर मतलब एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे तो एडवांस टैब पे खुलेगा ऑब्वियसली। तो परफॉर्मेंस पे जाने के बाद ये सेटिंग्स में जाके एडवांस्ड पे जाके इधर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स पे सिलेक्ट मार दीजिएगा। मेरा प्रोग्राम्स पे था। तो टोटल पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स जो है, इसको आई थिंक सब लोग ऑटोमेटिकली मैनेजिंग फाइल होता है डिफ़ॉल्ट, तो इसको क्या कर दीजिएगा, आप इसको अनचेक करके इधर कस्टम साइज़ कर दीजिएगा। तो मेरा क्या 30 GB है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिएगा, इधर 9 GB एटलीस्ट 9 GB आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने टाइप मारा, एक सेकंड में कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट करता हूँ इसको। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंपली इधर 9 × 1024 करना पड़ेगा। तो 9216। अब आप पूछेंगे कि मैं 1024 क्यों किया। 1024 1 GB का इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है। मीन्स 1024 MB ऑक्यूपाइज टू मेकअप अ GB। तो ऑब्वियसली आप 1024 करिएगा जब भी आप मतलब ये सब कैलकुलेशन करेंगे GB या MB से, सो इट विल गिव यू अ कन्वीनियंट वे ऑफ कैलकुलेशन। सो 9216 है तो हम इसको इधर करेंगे 9216 और मैक्सिमम साइज़ भी 9216 से कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इनिशियल साइज़ कर रहे हो उतना आप मैक्सिमम साइज़ भी कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका मतलब जो OS है वो फुल परफॉर्मेंस मैनेज कर लेगा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होगा कि उसके हिसाब से भी वो मैनेज कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। तो ये आप सेट कर दीजिएगा, ओके मार दीजिएगा। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई वुड लाइक टू प्रेफर माई 30 GB ओनली। तो मैं इसको वापस सेट कर दूँगा। तो यस, तो बाद में सेट कर दूँगा। तो ये होता है हमारा स्टेप 2 का पार्ट 1। तो अभी स्टेप 2 के पार्ट 2 को अप्रोच करेंगे। मेरे को बहुत गड़बड़ हो रहा है, लगता है पता नहीं क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही बक रहा हूँ। तो पार्ट 2 को अप्रोच करेंगे, तो अभी फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। तो अभी क्या आपको करना है, अभी आपको ये करना है कि सिंपल जाके आपने वर्चुअल मेमोरी सेट किया। तो वर्चुअल मेमोरी के साथ ही आपको और एक प्रोसेस करना है जो कि स्टेप 2 पे इंक्लूड होता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो था स्टेप 2 का पार्ट 1 था। तो अभी क्या करना है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपका सिस्टम क्या लैग होता है। मतलब ये जो एनिमेशंस होता है विंडोज़ के एनिमेशंस, ये जैसे टास्क बार हो मतलब अपीयर होता है, ये सब जो एनिमेशन होता है, टाइल्स होते हैं, वो क्या थोड़ा लैग करता है। अगर लैग करेगा तो आपका यही प्रॉब्लम होगा कि आपका GPU जो है उतना हैंडल नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपका सिस्टम जो है वो आपका PC जो है मतलब उस पर कितने GPUs इक्विप्ड है। मेरे पास 2 GPUs हैं। एक तो इंटेल का GPU जो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ड आता है, जो कि हम APU के नाम से कहलाते हैं, और एक तो NVIDIA GPU जो मेरा रेंडरिंग ग्राफिक्स कार्ड जैसा यूज़ होता है। तो मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या है कि मेरा जो इंटेल वाला है वो मेरे OS एनिमेशंस या OS ग्राफिक्स को हैंडल करता है। तो अभी मेरे को उसको रिड्यूस करने का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, तो लैग भी नहीं होता। तो क्योंकि मेरा डिफरेंट हो मतलब ग्राफिक्स कार्ड है 2 चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपका PC जो है वो सिंगल ग्राफिक्स कार्ड पे रन होता है तो आप सिंपल इसको कर दीजिएगा। इधर आप जाइए, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा फास्ट कर दिया, मैं रिस्टार्ट मारता हूँ। आप फिर से जाइए इधर दिस PC में, शॉर्टकट था
ठीक है। तो इधर आप खोल के जाइए, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, राइट क्लिक मार के, तो इधर आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स पे जाके इधर परफॉर्मेंस सेटिंग्स, एडवांस टैब में आपको परफॉर्मेंस में मिलेगा, तो इधर सेटिंग्स में जाइए। पहले ही टैब पे आपको मिलेगा विजुअल इफेक्ट्स, तो इधर क्या कर दीजिएगा आप, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट मार दीजिएगा, अप्लाई मार दीजिए और इसको ओके मार दीजिए। तो सिंपल आपका क्या होगा, आपका जो विजुअल ग्राफिक्स है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा और आपके हार्ड वर्किंग जो मतलब ओएस या प्रोग्राम्स जो आप रन करते हो, मेरा फॉर एग्जांपल जैसे मैं गेम्स खेलता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता, तो क्योंकि मेरा 2 GPU है। तो अगर आप कोई टेक्नीशियन हो या इंजीनियरिंग करते हो तो आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ज़रूर लगेगा। तो ऑटोकैड के लिए क्या होता है कि बहुत सारा ग्राफिक्स आपको वीरैम का मतलब ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो अगर आप इसको रिड्यूस कर दिए तो बहुत अच्छा है, तो आपका वीरैम जो होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा बहुत सारा, तो आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो सिंपल, अभी मेरा तो 2 अलग इंडिपेंडेंट GPU, तो मैं इसको लेट्स विंडोज़ चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर एज अ मैनेजर, यस। तो मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ, ओके मार देता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा 2nd प्रोसेस। अब आते हैं हम 3rd प्रोसेस को। तो 3rd प्रोसेस पे हम आने से पहले एक बात ज़रूर बता दीजिएगा कि आप 3rd प्रोसेस तभी करिएगा जब आपको लगता है कि आपको बूटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपको बूटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विथ योर 3rd प्रोसेस, और एल्स आई रिकमेंड यू दैट डोंट मेक एनी चेंजेस इन दैट वेयर आई एम मेकिंग, बिकॉज जिसका PC थोड़ा ज़्यादा भारी है, थोड़ा हैंडल में टाइम होता है, तो बूटअप में थोड़ा टाइम होता है, वही कीजिएगा। नहीं तो जिसका PC सब ऑल राइट है उसको ज़्यादा बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आप उसकी छेड़छाड़ी करोगे तो वो और बिगड़ जाएगा। तो लेट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो प्रोसीड करते हैं स्टेप 3 पे। You say you wanna try, but you never do. So, जैसे कि मैंने बोला था कि जिन लोगों का बूट प्रॉब्लम होता है खाली वही लोग करेंगे। तो यस, ऑब्वियसली बूट प्रॉब्लम यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो घूमते रहता है, मतलब आपका OS बूट होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सिंपल फॉलो माई स्टेप्स, विंडोज़ की +R to open the run, and here type config। सो ये क्या करेगा ना, आपका बूट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन टास्क बार क्या बोलो उसको, डायलॉग बॉक्स, हाँ ये ओपन हो गया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स। अभी नॉर्मली क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल स्टार्टअप पे लोडेड होता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, मतलब हर किसी का नहीं जानता, बट नॉर्मल स्टार्टअप पर मेरा जो था वो डिफ़ॉल्ट नॉर्मल स्टार्टअप पर ही था। तो अभी मेरे को बहुत टाइम लगता था, तो मैं क्या किया, सिलेक्टिव स्टार्टअप पे जाइए आप, इधर जाके एडवांस्ड ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपका शायद अनचेक होना चाहिए और मैक्सिमम मेमोरी भी आपको अनचेक होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे कि आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे क्लिक कर दीजिएगा और 4 या जितने भी आपके मैक्सिमम कोर्स है, तो उस मैक्सिमम कोर्स को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा और फिर सिलेक्ट करके आप दबाइए ओके। तो अभी इससे क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग होने में जो प्रोसेसर होंगे वो ऑल टोटल 4 ठो प्रोसेसर्स ही आ जाएंगे, मतलब एक साथ स्टार्टअप हो जाएंगे। तो ये था पहला। और दूसरा, अगर आपको मतलब बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आपको आप मतलब साउंड वाउंड कुछ देनी चाहिए, तो ब्लूटूथ कुछ कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, मतलब अगर आप खाली वर्क प्लेस एज अ मतलब क्या बोलते हो उसको, अब टेक्निकली अगर आपके सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हो, तो आई वुड प्रेफर यू टू गो फॉर द डायग्नोस्टिक स्टार्टअप डिवाइस, ओके। तो इसमें क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट विंडोज़ के डिवाइसेस है और सर्विसेज है खाली वही लोड होंगे, तो ये बात है। बट नॉर्मली जो कि गेमर्स लोग होते हैं या तो जो हाई टेक जो पावर करते हैं, मतलब जो PC काम करते हैं, वो लोग के लिए मैं बोलूँगा सिलेक्टिव स्टार्टअप ही काम ज़्यादा करता है। तो आप सर्विसेज पे जाइएगा,
इधर क्या होगा कि नहीं, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो लोग मतलब थर्ड पार्टी जो सर्विसेज रन होते हैं, जैसे कि ऑटोडेस्क, ऑटोकैड का सर्विसेज, तो इन सब में से आपको जो लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप आराम से स्टॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सब स्टॉप कर दिया, ये सब स्टॉप कर दिया पूरा एकदम, गूगल INC का सब कुछ स्टॉप कर दिया। तो अभी ये सब मेरे को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जो नहीं है उसको मैं डिसेबल करके रखा हूँ। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है आपके स्टार्टअप और बूट पे, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक्चुअली पर्सनली प्रेफर करूँगा कि फ़िलहाल के लिए आप इसको एक्सेस मत कीजिए, क्योंकि जैसा है वैसा रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़खानी, जैसे कि मुंह ने बोला था, जैसा छेड़खानी होगा तो यार ख़राब हो जाएगा। बट अगर आपका पीसी मतलब यूजुअली से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम पे रन करता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अनयूजुअल आप इसको डिसेबल कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। बाद में आपको जब लगेगा कि नहीं ये डिवाइसेस से सर्विसेज काम नहीं कर रहा, तो आप वापस से इधर आइए और इसको जो जो मतलब आपको लगता है कि ये सब ज़रूरत है उसको मतलब स्टॉप करके इधर डिसेबल जो है वो सब को इनेबल कर दीजिए, और फिर वो हो जाएगा। तो इधर मैं इसको अनसिलेक्ट मारा तो इधर अनेबल ऑल लिखा है, तो मैं ऑल नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना है, सबको अनचेक करके सिर्फ उसी प्रोग्राम को या सर्विसेज को चेक करना है जिसको आप इनेबल करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा। तो ऊपर से आपको ये स्टार्टअप पे जाना है, तो इधर क्या मैंने तो मैनेज स्टार्टअप आइटम्स यूज स्टार्टअप सेक्शन और टास्क मैनेजर, तो ऑब्वियसली ओपन टास्क मैनेजर पे चले जाएंगे हम लोग। टास्क मैनेजर जब वो खुल गया, और हाँ टास्क मैनेजर स्टार्टअप के लिए आपका एक शॉर्टकट के लिए बता देता हूँ मैं, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ एक्सेस नहीं करना है। खाली अगर आपको स्टार्टअप फाइल्स के ऊपर ध्यान देना है तो सिंपल आप क्या Ctrl+Shift+Escape दबाइए, तो आपका ये टास्क मैनेजर जो है वो खुल जाएगा। तो इधर क्या करना है, आपको स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप पे जाने के बाद जो कुछ आपको ज़रूरत है नहीं बट वो लोग चल रहा है, जो कुछ ज़रूरत है नहीं वो सब आप डिसेबल करके रखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं सब कुछ डिसेबल करके रखा हूँ, जो कुछ खाली मेरे को ज़रूरत है मैं खाली वो सब इनेबल करके रखा हूँ, बाकी सब मैं डिसेबल करके रखा हूँ। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बूटअप टाइमिंग में। मतलब देखिए मेरा बायोस टाइम कितना 4.3 सेकेंड्स हुआ है, पहले मेरा 7 सेकेंड्स होता था, मैं सबको डिसेबल करके रखा हूँ, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मीन्स ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ज़रूर इसको स्टार्टअप आइकन्स में जाके, ये मेन चीज़ है एक्चुअली, तो इस पर ज़रूर एक्सेस कीजिएगा आप ध्यान देके। तो बस यही था हमारा थर्ड स्टेप का कंपेटिबिलिटी। तो ऑब्वियसली ये तो थर्ड स्टेप इधर होता है। Why we lose? अभी फोर्थ स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। फोर्थ स्टेप आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी करना क्या है आपको, सिंपली आप एक्सेस कीजिए स्टार्ट सेटिंग्स। मैं बोल रहा हूँ सेटिंग्स पे आए तो इधर क्या होगा, इधर आपको ये मिलेगा कि मतलब अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो, लैपटॉप पे अगर काम करते हो, या आपको मतलब एक्सपीरियंस हो कि या गेम खेल रहे हो, या तो आप देखना मेरा बैटरी इज रनिंग लो शिट। हाँ तो अगर आपको लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप ज़रूर देखिए, आपको नोटिस मतलब आप ज़रूर नोटिस किए होंगे कि आप जब हार्ड गेम खेल रहे हो तो बैटरी पावर में तो लोग भाई मैं हार्डली जानता हूँ कि मतलब कुछ लोगों को जो लोग बैटरी पावर पे गेमिंग करते उनका फ्यूचर थोड़ा खतरे में लगता है। कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, तो सब मेरे को जितना लगता है कि मैक्सिमम जो ऑडियंस है जो देख रहे हो वो लोग आप शायद प्लग इन करके करते हो, और जो लोग नहीं करते माय अपोलॉजीज। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाके आपको जाना है सिस्टम पे, सिस्टम पे जाइए, इधर बैटरी सेक्शन को एक्सेस कीजिए आप। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा टाइम लग रहा है, आपको पता नहीं लगेगा कि नहीं। तो इधर आपको क्या है करना, क्या है सिंपली पावर एंड स्लीप सेटिंग्स पे आपको एक्सेस करना है। तो इधर क्या ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप
उसको एक्सेस किए तो इधर आपको राइट साइड पे आ जाएगी एडिशनल पावर सेटिंग्स, इसको एक्सेस कर दीजिएगा तो आपका जो है कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। तो इधर मैं क्या करके रखा हूँ, हाई परफॉर्मेंस करके रखा हूँ, तो इसका आपका शायद बैलेंस रहेगा या हाई परफॉर्मेंस रहेगा, या ये मेरा पर्सनल प्लान है सॉरी, ओके। तो हाई परफॉर्मेंस रहेगा या तो हाई बैटरी सेटिंग्स, कुछ भी रहेगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपल चेंज प्लान सेटिंग्स में जाना है, इधर चेंज एडवांस्ड पावर सेटिंग्स, जस्ट फॉलो माई स्टेप्स वेरी केयरफुली। और इधर क्या करना है, इन सबको कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको जाना है इधर प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो इधर क्या करना है, मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट दोनों आपको सेट करना है। ऑन बैटरी मेरा कितना है 5%, मिनिमम प्रोसेसर स्टेट, और प्लग्ड इन में क्या 60%, आपको मैक्सिमम पे जाना है, दोनों 100% कर देना है। वार्निंग, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और अगर आपका वेंटिलेशन जो है वो नीचे की तरफ है, तो मैं बेटर प्रिवेंट करूँगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ये मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट जब मैं प्लग्ड इन में 100 करता हूँ, बैटरी पे 100 करता हूँ, तो आई यूजुअली गेट 4 to 5 हार्डली, मतलब 4 to 5 FPS ऑफ इंक्रीज परफॉर्मेंस इन ऑल ऑफ द गेमिंग, ओके। तो आप इसको ज़रूर बढ़ा सकते हैं, बट उससे क्या होता है, आपका लैपटॉप बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं मैं उनके बारे में उतना जानता नहीं, बट मैं तो लैपटॉप यूज़र हूँ। तो आपको क्या करना क्या है, बस आपके उसके लिए आपको एक, जिनके लिए मतलब जिनका पीसी नीचे से वेंटिलेटेड होता है, खाली वो लोग ही एक ठो मतलब कूलिंग पैड होता है, वो कूलिंग पैड खरीद के आप रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कैसे अपना कंप्यूटर मैनेज करते हैं फॉर अ कूल सिस्टम रनिंग, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप इसको प्लग इन पर 100 कर सकते हैं या तो बैटरी पर 100 कर सकते हैं ओनली अगर आप हार्ड वर्क करते हो या तो कुछ हैवी वर्क या हैवी टास्क करते हो, तो उससे क्या होगा, आपका टास्क जो है और फ्लुएंट चलेगा। तो ये हो गया अपना लास्ट स्टेप। तो बस इतना ही सब कुछ था। सब एक साथ करने के बाद आप बस सिंपली इसको रीस्टार्ट कर देना अच्छे से। ऐसे रीस्टार्ट होने के बाद फटाफट, जितना मेरे को लगता है कि मेरे को जितना पता है, मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें मेरे को मतलब फुल टू परफॉर्मेंस मिला है, अच्छे से परफॉर्मेंस मिला। मेरा विंडो 2 फास्टर हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि I like to share my info that what I have experienced I should also like to share with you guys, so that would make me feel good, okay. तो obviously please don't forget to hit like button। गाड़ी दिख रहा है, हाँ गाड़ी फेंक के मारो उस लाइक बटन पे, ठीक है। बट मेरे को लाइक चाहिए यार, दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को लाइक चाहिए। क्या करो, अभी स्टार्टेड है तो लाइक चाहिए। तो 10 लाइक मिल जाए उसमें से बहुत है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मेरे को सीरियसली मतलब अजीब टाइप का लगता है। मतलब वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख के पूरा अपना काम खत्म बस गया। बट थोड़ा फीडबैक मिल जाता है आपकी तरफ से तो अच्छा होता है। एटलीस्ट अ डिसलाइक ऑल्सो और एल्स अ लाइक ऑल्सो, कुछ भी हो। डिसलाइक मैं डालेंगे, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि yes you are right, this is my procedure of making you guys to comment in my channel, okay। apart jokes apart, so आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों का विंडोज 10 है आप ज़रूर इसको ट्राई करके बताना कमेंट करके कि ये आपके हिसाब से इफेक्टिव रहा था कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ इसके मतलब रिलेटेड, तो वो ज़रूर आके मेरे को मतलब कंसल्ट कर सकते, तो मैं उसके लिए कुछ निकालूंगा मतलब वे। So that's it guys, that's it for today's episode of tutorial. Thank you guys for being with me। जो मेरी बातें अभी सुन पा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल शुक्रिया, ओके। You know my dialogue। तो that's it guys, see you later, stay safe, stay home, ciao, adios। That's a cool dialogue man।